Good morning students, welcome back to Hindi class. Take out your Hindi book, page number 52. आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 13 आलसी सेठ। इसमें क्या बताया, कैलाशनाथ नाम के एक आलसी व्यक्ति थे। वो अपना काम खुद नहीं करते थे, अपने बच्चों से करवाते थे, अपने नौकर से करवाते थे, और ये उनकी बहुत ही बुरी आदत थी। वो हमेशा फल खाकर छिलके ज़मीन पर फेंक देते थे। एक बार सेठानी उनको हमेशा मना करती थी कि छिलकों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आती थी, और यही आदत उनके बच्चों की पड़ गई थी। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी का बेटा केला खा रहा था तो उसने छिलका केले का फर्श पे डाल दिया। सेठ जी बाहर से जैसे आए, उनका पैर छिलके पे पड़ा और वे धड़ाम से गिर गए। सेठ जी की हाय हाय सुनकर सेठानी वहीं दौड़कर और उन्हें उठाने लगी। तो सेठानी ने सेठ जी से बोला, आप समझ में आया क्यों छिलके कूड़ेदान में डालने के? तो सेठ जी बोले, हाँ भाग्यवान, आ गया, समझ में आ गया। तो यही पाठ है। तो चलिए हिंदी की बुक निकालिए, अपन पढ़ते हैं। एक सेठ जी थे, उनका नाम था कैलाशनाथ। तो कैलाशनाथ नाम किसका था? एक सेठ जी का। वे बहुत आलसी थे। आलसी मतलब जो कोई काम करते नहीं हैं, उनको बोलते आलसी, जो अपना काम खुद नहीं करते। वे अपने सारे काम या तो अपने बेटा बेटी से करवाते या फिर अपने सेवक से। जो कैलाशनाथ जी थे वो अपना काम या तो अपने बच्चों से करवाते थे या अपने नौकर से। सेठ जी ने एक बुरी आदत और थी। वे हमेशा फल खाकर छिलका फर्श पर ही फेंक देते थे। सेठ जी आलसी तो थे ही, लेकिन एक और आदत उनकी ख़राब थी कि वो कभी भी फल खाते थे और छिलके कहाँ डालते थे? फर्श पे ही डालते थे। सेठानी सेठ जी को हमेशा समझाती थी कि छिलके हमेशा कूड़ेदान में डालने चाहिए। कूड़ादान मतलब क्या होता है? जहाँ पर कचरा डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कूड़ादान। तो सेठानी जी सेठ जी को बोलती थी कि छिलके हमेशा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। मगर उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन सेठ जी को समझ में नहीं आता था। सेठ जी की यह आदत उनके बच्चों में भी आ गई। जैसे सेठ जी कचरा कहीं भी फेंक देते थे ना, ऐसे उनके बच्चे भी कहीं भी कचरा फेंक देते थे। एक दिन सेठ जी का बेटा केला खा रहा था। आदत के अनुसार उसने केले का छिलका फर्श पर ही डाल दिया। एक दिन सेठ जी का बेटा जो था वो क्या कर रहा था? केले खा रहा था, और जैसी आदत थी ना उसकी, फर्श पे कहीं कहीं भी कचरा फेंक देता था, तो उसने केले का छिलका फर्श पे डाल दिया। सेठ जी जैसे ही बाहर से आए, उनका पैर छिलके पर पड़ा और वे धड़ाम से गिर गए। सेठ जी बाहर गए हुए थे, जैसे घर पे लौट कर आए तो वो अंदर आ रहे थे, तो एकदम से उनका पैर छिलके पर पड़ गया। केले का छिलका तो चिकना होता ही, आपको पता है ना। तो जैसे उनका पैर छिलके पर पड़ा और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। सेठ जी की हाय हाय सुनकर सेठानी भाग कर आई और सेठ जी को उठाने लगी। जैसे सेठ जी जैसे ही पैर गिरे तो उनके मुंह से एकदम से क्या निकला? हाय हाय। तो ये सुन के सेठानी आई और सेठ जी को उठाने लगी। सेठानी जी सेठ जी से बोली, अब समझ में आया मैं क्यों छिलके कूड़ेदान में डालने के लिए कहती थी? सेठानी ने बोला कि अब तुमको समझ में आया कि मैं छिलके कूड़ेदान में डालने के लिए क्यों कहती थी? सेठ जी बोले, हाँ भाग्यवान, हाँ समझ में आ गया। सेठ जी बोले, हाँ समझ में आ गया। जब वो गिरे, जब उनको समझ में आया कचरा कहाँ, तो हमें हमेशा कचरा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। और कुछ भी चीज़ फल फ्रूट खाकर इधर उधर छिलका नहीं डालना चाहिए, हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। और हमें अपने शरीर से आलस्य को त्यागना चाहिए, और हमारा काम हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। कभी भी कोई सामान इधर उधर पड़ा हो तो उसको घर में व्यवस्थित कर देना चाहिए, और काम में हमारी मम्मी पापा की मदद करना चाहिए। सेठ जी के बच्चे जैसा आलसी नहीं बनना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।